एक और वेस्ट प्रोडक्ट है जो हम ऑनलाइन सब्ज़ी फ्रूट वगैरह ऑर्डर करते हैं, तो इस तरह का प्लास्टिक का नेट आता है, उसके अंदर ही हमें सब्ज़ियां मिलती हैं पैक की हुई। तो अगर हम इसको डायरेक्टली डस्टबिन में डाल देंगे तो क्या होगा कि ये कूड़े में जाएगा, और वहाँ पर अगर कोई गाय खा रही है, कुत्ता खा रहा है या कोई पक्षी खा रहा है तो ये उसके पेट में जा सकता है और इस तरह से उस जानवर की जान भी जा सकती है। और कई बार क्या होता है कि जैसे पक्षी कूड़े में खा रहे होते हैं, कौवे वगैरह आप सबने देखा होगा, तो उसमें उनके पंजे फंस जाते हैं और फिर उसके बाद वो ठीक से उड़ नहीं पाते हैं और फिर कोई ना कोई जानवर उसको कुत्ता खा जाता है। तो इस तरह से हम अननोइंगली किसी न किसी की मौत का कारण बनते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन तो यही है कि हम ऑनलाइन सब्ज़ी या फ्रूट ना लें, ताकि हमें इस तरह की प्लास्टिक जो है वो उसका सामना ना ही करना पड़े। लेकिन अगर फिर भी हम ले रहे हैं तो हम इस तरह से किसी भी कांच की या प्लास्टिक की बोतल में इनको कलेक्ट करते चले जाएं, जैसे कि मैं कलेक्ट करके रखती हूँ। तो जब ये बिल्कुल भर जाएगी तो मैं इसको बंद करके और इसके ऊपर अच्छे से टेप कर दूंगी, और फिर किसी गत्ते के डब्बे में जब बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो मैं उसको अच्छे से पैक करके और उसके बाद फिर मैं कूड़े में उसको देती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो ये जो कांच की बॉटल्स या प्लास्टिक की बॉटल्स हमारे घर में आती ही रहती हैं, तो उन बॉटल्स को भी हम रीयूज़ में डाल देते हैं। और साथ में जो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल प्लास्टिक है जो कि रिसाइकिल भी नहीं होता है, उसको भी हम सिक्योरली डिस्पोज ऑफ करते हैं, ना कि ये कूड़े में भी नहीं जाएगा और ये एक तरह से रिसाइकिल हो जाएगा। अगर ये जैसे कूड़े वाली जो कंपनीज होती हैं, अगर इनको रिसाइकिल करती होंगी तो ये रिसाइकिल भी हो जाएगा। तो ये बहुत ही सेफ डिस्पोजल है इस तरह की छोटी छोटी आइटम्स का, जो आपको भी इस मेथड को यूज़ करना चाहिए। कभी भी आप कोई भी कूड़ा हो, ऐसा कूड़ा जो कि हमारे घर में आता है और हम उसको अननोइंगली डस्टबिन में डाल देते हैं बिना ये सोचे कि वो किसी न किसी को कितना हार्म करता होगा, और मोर ओवर हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत ज़्यादा हार्म करता है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है ये हमारी लैंड में माइक्रो प्लास्टिक को जनरेट करता है, जो कि फसलों के थ्रू हमारे ही शरीर के अंदर जा रही है और बीमारियों का कारण बन रही है।